हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ शिव भक्तों के लिए एक पवित्र जगह है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। यह तीर्थ स्थान अनेक रहस्यपूर्ण और जिज्ञासु तथ्य से पूरी तरह से घिरा हुआ है। केदारनाथ समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। वैसे तो मान्यता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। पौराणिक कथाएं दावा करती है कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस अद्भुत मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। केदारनाथ का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस तथ्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण शेप का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बेल रूपी अवतार के पीछे वाला भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वो भाग वहीं रह जाता है। बेल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत है। इसके दर्शन करते ही मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का है, जिसको भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का पीठ वाला हिस्से का अंश माना जाता है। आपको बता दें, केदारनाथ में स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है, जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई इस विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और उनसे इंटरलिंकिंग तकनीकी की सहायता से एक के ऊपर रखकर एक मंदिर का निर्माण इसे बहुत ही अद्भुत बनाता है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग और अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर के ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी इस चट्टान से होकर 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था, जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। इस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि पूरा क्षेत्र बर्फ में ढका हुआ था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने का निशान आज तक भी देखी जा सकती है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो यहाँ पुजारियों के अखंड ज्योत जलाकर ताला लगा दिया जाता है। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि फ्यूचर में केदारनाथ का धाम लुप्त हो जाएगा। इनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और ये रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा
जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। इस मंदिर को कटुआ पत्थर के विशाल शिलाखंड को जोड़कर बनाया गया है और ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। केदारनाथ का मंदिर 3413 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य मंदिर है। केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। दोस्तों, क्या आप केदारनाथ यात्रा पर केदारनाथ दर्शन के लिए गए हैं? अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको यहाँ जाकर कैसी अनुभूति हुई? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।